अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता है, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे कराची के इलाके हैं जहाँ पर जो है वो कुछ मिनट्स या घंटों के लिए नहीं बल्कि कई कई दिनों तक जो है वो लाइट नहीं आती है। और अगर लाइट आती भी है तो सिर्फ आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। पूरे पूरे दिन में 12-12 घंटे में लाइट आ रही होती है और 4-4, 5-5 घंटे जो है वो इलाकों में लाइट नहीं होती है, जिसकी वजह से पानी की फराहमी जो है वो भी मुअत्तल हो जाती है और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो भी रुक जाती है। क्योंकि आजकल जिस तरीके का दौर है, बिजली हर इंसान की ज़रूरत भी है और जिस शिद्दत के साथ कराची शहर में इस वक्त गर्मी पड़ रही है, ऐसी सूरत हाल में घरों पर जो है वो मरीज़ भी होते हैं, साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद होते हैं। ठंडा पानी दरकार होता है, अगर आपके घर में पानी नहीं है, आपको मोटर भी चलानी है और बहुत से कई काम जो है वो आपको बिजली पर ही करने पड़ते हैं। लेकिन इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद है, कराची का इलाका लियारी है, जहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि लाइट इस वक्त मौजूद नहीं है। लोग यहाँ पर किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरीके से बिजली का ना होना उनकी ज़िंदगियों को जो है वो मुतासिर कर रहा है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और कराची और लियारी में रहने वाले लोगों से जानते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। हम लोग जो हैं वो एक घर के अंदर मौजूद हैं और ख़वातीन जो कि सारा दिन घरों पर रहती हैं, उनको खाना भी बनाना होता है, बाकी तमाम तर चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो किस तरीके से वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं उनसे ज़रा बात करके जानते हैं। उनसे पूछते हैं कि जो लाइट की रूटीन है ये कितनी पुरानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मुझे बताएं, लियारी में कितने अरसे से रह रही हैं? पैदाइशी रह रहे, पैदाइशी रह रही हैं। शादी भी इधर हुई, बच्चे भी इधर ही पैदा हुए। अच्छा, मुझे बताएं ये जो बिजली का सिलसिला है, लोड शेडिंग जो हो रही है, कितने अरसे से है और कितने घंटे लाइट जाती है? 9-9 घंटे। 9-9 घंटे लाइट जा रही है। हाँ, 9-9 घंटे लाइट जाती है। गैस 4 साल हो गए, 4 साल हो गए सिलेंडर जला रहे। तो ये जब 9-9 घंटे लाइट जाती है तो क्या बिजली का बिल देते हैं ये लोग? ये लोग तो यही कहते हैं कि जो लोग बिजली का बिल नहीं देते सिर्फ उनके फिर वो दबा के बढ़ा के देते। इतनी लोड शेडिंग भी है फिर भी बढ़ के आता है। क्या मसाइल होते हैं जब बिजली की लोड शेडिंग होती है, इलाके में बिजली नहीं होती, घर में बिजली नहीं होती, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आप देख रहे हैं ना, गर्मी में अंधेरे में बैठे हुए। अब 9 बजे आएगी, फिर 11 बजे जाएगी, 1:30 बजे आएगी रात को। अच्छा, और ये कैसे क्या रूटीन है कि किस तरीके से सुबह कितने बजे लाइट जाती है? सुबह हाँ बता जो है 1 बजे आती है दिन के, और फिर जो है ना 2:30 बजे फिर जाती है और फिर 6 बजे आती है। 6 बजे के बाद जो है अब जो गई है ना, तो ये 9 बजे आके फिर 11 बजे जाने के बाद 1:30 बजे। तो आप बताइए कि कितने अरसे से जो है ना ये मसला यहाँ हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। जितनी हुकूमतें आई है बस वादा ही किए, बाकी और कुछ नहीं किए। बिजली की फराहमी उस तरीके जी। से। अच्छा, वोट लेने के लिए तो आ जाते, लेकिन कम से कम इंसान इतने बिल भेज देते, इंसान गरीब बंदा क्या करे, खाए या बिले भरते रहे। जितनी गर्मी है अभी हम अगर देखें, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, किस तरीके से रह रही होती है, क्या क्या मुश्किलात आप लोगों को हो रही होती हैं? हमें तो इतनी मुश्किलात, अब लाइट की वजह से ना पानी नहीं आ सकते। ऐसा ही है। पानी के जो है यहाँ टाइमिंग फिक्स है, 24 घंटे तो पानी नहीं है। जब लाइट आती है तब पानी का टाइम चला जाता है। अब यहाँ बेचारियाँ पर्दों में जाके इंसान पानी कहाँ से लेकर आए? पानी की इतनी मुश्किल हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, रात को अंधेरा होता है। ट्यूशन पढ़ाने वाली जो है उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया कि शाम में जो है अंधेरा हो जाता है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हम। मुस्तकबिल हमारा जैसे खाक मिला दिया इन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बिजली से हर चीज़ जो है वो जुड़ी हुई होती है और जब बिजली घर पर नहीं होती तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो रुक जाते हैं। जो मज़ीद लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी ज़रा बात करते हैं। बिजली का ऐसा मसला है कि दिन को बिजली दें तब भी उनकी मेहरबानी, ना दें तब भी उनकी मेहरबानी। रात को भी इनका यही सिस्टम है, जब 1:30 बजे लाइट आती है हम सोते सोते 2 बज जाते, 2:30 बजते, 3 बजते, फिर तड़क से बंद हो जाती है। फिर फजर की अजान होती है तो लाइट आ जाती है, फिर सुबह को 9 बजे लाइट जाती है। फिर वो कितने घंटे लेते हैं, क्या करते हैं। अभी तकरीबन हमारा पूरा मोहल्ला तकरीबन 6 दिन पूरा इन्होंने ब्लैकआउट में रखा हुआ था। अभी 6 दिन में आप इन कमरों को देख लें यहाँ के, ये कोई बंगले नहीं है, ये छोटी छोटी खोलियाँ हैं जिनके अंदर ये गरीब औरतें, इनके गरीब मियाँ जो मजदूरी करके आते हैं, फिर उनके ये बच्चे जो मजदूरी से जरिया आमदनी करें, जब गैस का सिलेंडर भराएं, जहाँ इनके गैर कानूनी बिल भरें। अब बिल इतने दे रहे हैं कि एक कमरे के अंदर एक सेवर लगा हुआ है, एक बाथरूम में लगा हुआ है सेवर, बाथरूम भी अंदर ही है, और एक पखा लगा हुआ है, तो उसका कितना बिल होना चाहिए? यहाँ तो 10-10 हज़ार रुपया इन खोलियों का बिल आ रहा है।
अब एक औरत है बेवा जिसकी एक बेटी है 2 बेटे, उसका बिल आया, आगे चल के मैं आपको बिल भी दूंगा, दिखाऊंगा। उसका बिल आया 2,30,000 रुपये। तो 2,30,000 के लिए वो बेवा धक्के खाती हुई वहाँ गई है। उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की है, बोला कुंडा लगा हुआ है। बोला मैं मानती हूँ, कुंडा लगाया, आपका फेस टूटा हुआ था, हमने दूसरे फेस में लगाया। आप मीटर चेक करें, मीटर हमारा चल रहा है, मीटर में हमारे चोरी नहीं है, क्योंकि हमारे पिछला रिकॉर्ड देख लें बिल्कुल क्लियर है। फिर उसको जो है बड़ा लड़ झगड़ के इन्होंने 1,80,000 या 85,000 रुपया बिल किया। बोला ये आपको भरना है। वो बोलते हम कहाँ से भरेंगे, वो लाइट काट के चले गए। अब उसका पूरा घर जो है अंधेरे के अंदर बैठा हुआ है। अब इस मोहल्ले का जो है इतना बुरा हाल है, मैं आगे आपको ले चलता हूँ, आप चल के इस मोहल्ले के अंदर देखें कि ये बच्चियाँ, ये बहनें, ये माएँ ऐसे कंपाउंडों के अंदर पथारे लगा के बैठती हैं। और अल्लाह बेड़ा गर्क करे बिजली महकमे का और इसको चलाने वालों का। अब आगे आप चल के ज़रा इनके कमरों को विजिट कर लें तो आपको हमारी बातें जो है ना बिल्कुल सच भी लगेंगी और आप खून के आंसू रहोगी कि हम इस पाकिस्तान के वासी हैं, हम इस पाकिस्तान के रहने वाले। यहाँ गुंडा राज है पाकिस्तान के अंदर। अब गुंडा राज में बिल्डिंगें चल रही है, गुंडा राज में पानी बिक रहा है, गुंडा राज में सब कुछ हो रहा है। टैंकर माफिया कामयाब है। 10-10 व्हीलर के जो टैंकर होते हैं उनकी टैंकें बनाई हुई है, 4-4 कनेक्शन उसने लिए हुए हैं। गरीब को पौने का कनेक्शन नहीं मिलता पानी का। ऐसा ही और यही हाल है, ये आप देख लें। बड़ी मुश्किलात होती हैं जब बिजली की कमी और बिजली अगर प्रोवाइड ना की जाए और उसके बाद छोटे छोटे बच्चे भी हों। और कराची के वो इलाके जहाँ पर जो है वो हमारे वो वाली आवाम रहती है जो कि आप ये कह लें कि थोड़ी सी वो गुर्बत की लकीर के नीचे आते हैं, वहाँ पर रह रहे हो, वहाँ पर उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, जो रोज़मर्रा के उनके काम होते हैं, अगर वो भी ना हो पाएँ तो किस कदर मुश्किलात उनको होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं अम्मा, कितना अरसा हो गया लियारी में रहते हुए? इधर ही निकला है हमारा। हाँ, हमारे पैदाइश इधर ही रहते हैं हम लोग। बिजली का जो मसला है ये अभी का है? बहुत मसला है, गैस का मसला है, बिजली का, गैस जगह, पानी का। अभी एक कमरा है, देखो ये कमरे में है, इसमें हम लोग कितने साल 10 साल सोते हैं। खोल दरवाजा, आप देख। कितने लोग हैं आप? 10 साल। 10 लोग एक ही कमरे में रह रहे हैं? हाँ रहते हैं, बहू है, बेटा है, मैं हूँ, पोता पोती। हाँ। और बिजली का बिल आता है? कितना बिल आता है? बिल तो बहुत आता है, ज्यादा बिल तो अभी तो समझ नहीं है। तो मुझे बताएं क्या कहेंगी ये हुकूमत को कि बिजली का मसला कब हल होगा? आपको लगता है ये हुकूमत करे, आप करेंगे कुछ तो हो जाएगा। हमारा गरीबों का तो अल्लाह करने वाला है, आप है, आप करो, कोशिश करो, हमारा तो कुछ मसला हो। हमारे कप्पान देखो, हमारे कप्पान देखो, गटर देखो, ये गटर खींचते हैं, पानी निकलता है, इसमें से हम लोग गुजरते हैं। इधर हम बैठ के खाते हैं, मैं इधर पर ही रहती हूँ। अच्छा, तो आपने जो है वो आप लोगों ने सबने मिलकर जो है वो यहाँ पर आके आप लोग शाम में बैठ जाते हैं जब लाइट वगैरह नहीं होती है? और यहाँ पर बैठकर आप लोग खाना लाइट आती है, फिर रात को भी पड़े रहते हैं बाहर। 2 बजे है, कभी 3 बजे हम लोग पर घर में चले जाते। हम जैसे अब बात कर रहे हैं कि कराची का वो इलाका लियारी जहाँ पर जो है वो बिजली मौजूद नहीं है। और हम अभी अपने प्रोग्राम में बात कर ही रहे थे कि एक कमरा है जहाँ पर ये लोग जो है वो रह रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कितने अफराद रहते हैं? 10 लोग रहते हैं। 10 लोग जो है वो इतने से कमरे में रह रहे हैं। किस तरीके से गुजारा हो रहा है, किस तरीके से लोग सोते हैं, किस तरीके से तमाम तर चीज़ें होती हैं। अगर इस कमरे का आप हर किसी के लिए जो है वो चाहे वो एक कमरे का मकान होता तो अपना घर ही है, लेकिन अगर यहाँ पर आप बिजली की सूरत हाल देखें, बिजली तो खैर यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक मेरे ख्याल से यहाँ पर लाइट लगी हुई है और उसके साथ एक पंखा यहाँ पर मौजूद है। फ्रिज मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है और कोई बेसिक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही जिसको हम ये कहें जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से जो है वो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आना चाहिए। 2 पंखे आपको नज़र आ रहे हैं, एक आपको लाइट नज़र आ रही है और इस घर में, इस कमरे में जो है वो 12 अफराद रहते हैं। और उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर जो है वो 10-10 हज़ार का या 20-20 हज़ार का अगर बिल भेजा जाएगा तो मेरे ख़्याल से ये हुकूमती सतह पर सोचने की ज़रूरत है कि ये वही लोग हैं जिनसे आप जो है वो हर 5 साल बाद वोट मांगने आते हैं। ये वही लोग हैं जिनसे जो है आप आकर वादे करते हैं, दावे करते हैं कि आप इनके तमाम तर मसाइल को हल कर देंगे। और मेरे ख़्याल से ज़रूरत इस बात की है कि जो ज़िंदगियाँ ये लोग 25-25 साल से जी रहे हैं, अगर वही हुक्मरान, वही हमारे वज़ीर अगर यही ज़िंदगी 25 मिनट के लिए जी लें तो मेरे ख्याल से शायद बेहतर समझ सकेंगे इन तमाम तर मसाइल को और शायद फिर सोच भी सकेंगे इन मसाइल को जो है वो हल कैसे करना है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। बिजली
आती कितनी देर आती है? ही नहीं है बिजली। कभी शिकायत की आप लोगों ने? वो तो बिल ही लिखते, कुछ नहीं सुनते बेटा। कभी शिकायत वगैरह की आप लोगों ने जाकर के हमारे इलाके में बिजली नहीं है, हमें ये बिजली अभी ये भाई ने बेचारे ने की है, अल्लाह इसका भला करे। नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, इस इलाके में क्या पड़ा हुआ है? नहीं। मुझे आप बताएं, आप लोग इस इलाके में रहते हैं, सूरत हाल क्या है जब हम देखते हैं कि बिजली इलाके में नहीं होती है तो क्या 12 मसाइल से होते हैं? 15 घंटे बत्ती नहीं होती, लोड शेडिंग। शिकायत की है कभी किसी को जो यहाँ के इलाके जो के बिल काउंसलर हो गए? बिल 3 हमारे कमरे, 2 सेवर हैं, 2 पंखे, पूरी बिल्डिंग में 1 मशीन है, 1 फ्रिज है, जिसका क्या 32,000 रुपये बिल आना चाहिए। पहले ये बताएं क्या हुकूमत कितनी ले रही है? नहीं तो ये क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं सुनते? इनको खाद मिल रही है, ये हमारा से निकाल के खा रहे और इनको कुछ नहीं मिल रहा। नहीं तो जब वोट लेने आते हैं तब हाँ। तो वादे करके जाते हैं ना कि सब पानी बातें बिजली। करके जो हुक्मरान बनता है। तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है किस तरीके से ये आवाम के मसाइल को सुनेंगे, किस तरीके पता नहीं किस तरीके से सुनेंगे, कैसा सुनेंगे, कैसा समझेंगे। हम तो बोल बोल के भी थक गए भाई, हमारे किराए के घर है, हमारे घरों में कुछ नहीं है, ऐसा ही है। थोड़ा तो सपोर्ट करे, कुछ सपोर्टिंग नहीं है। बहुत मुश्किल है। और कराची शहर में जितनी गर्मी है इस वक्त, उस ऐसे माहौल में अगर बिजली ना हो, बिजली 10 मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो बहुत अजियत होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो 12-12 घंटे बिजली जो है वो नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम। बाबा अभी हम क्या बताएं, सारा मोहल्ला परेशान है, न बिजली है न पानी है, वो गैस का मीटर काट के लगा हुआ है, गैस आ नहीं रहा, क्या फायदा हम लोग का। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि हम उन इलाकों में बिजली नहीं आती जहाँ पर जो है वो कुंडे लगे हुए हैं, वहाँ पर हम बिजली नहीं देते हैं। तो अब वो कुंडा 1-2 आगन लगाता है तो क्या करेगा वो बेचारा, सारा मोहल्ला जल रहा है बगैर कुंडे से, फिर क्या करेगा तो आदमी। ये आप वही मैं बात करी ना, जो इलाके का काउंसलर हो गया, चेयरमैन हो गया, या जो MNA MP आपके इलाके से जीते हैं, कभी उनके पास आप लोग अपनी शिकायत लेकर शिकायत तो गए? हजार, उनको पता है, सब कुछ पता है बेटा, सब कुछ पता है। हम लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे जानवर की तरह जी रहे हैं, हम लोग का कोई वकार नहीं है। जब ये पार्टियां वजूद में नहीं थी, जब तक हम लोग ने कोशिश की मोहल्ले के लिए, सबको वोट दिया, ये नहीं एक को, सबको वोट दिया। अभी मीटर लगे वो खामा आ रहे हैं बिल, गैस आ नहीं रहे, वो मीटर चल रहा है, ऐसे ही मीटर चल रहे, क्या फायदा। ऐसा ये जी बड़ी मुश्किलात हैं। और जब आप इस तरह लोगों के बीच में आते भी हैं तब आपको जो है वो ज़्यादा रियलाइज़ होता है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं ये तब पता चलती हैं जब आप बाहर निकल कर सड़कों पर आते हो, इन इलाकों में आते हो, इन मोहल्लों में आते हो, इन घरों में जाते हो, तब आपको पता चलता है कि किस हद तक जो है वो परेशान कुन माहौल में जो है ये लोग यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं। मज़ीद चंद लोगों से बात करते हैं। बिजली का जो मसला है इस इलाके में कितना पुराना है ये? बेटा एक बात सुनो, हमारा ये पूरा इलाका जो है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले आबाद है। अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि 47 साल पाकिस्तान को हो चुके हैं बने हुए, मगर अभी हमारे यहाँ ना बिजली है ना गैस है। जब केसी था ना, केसी उस वक्त जो है ना बिजली सही आती थी, अब बिजली आती नहीं है। आती है सुबह को जाती है, रात को जाती है, दिन को आती है, तो रात को ही नहीं है, रात को 12 बजे तक। अब 11 बजे आप लोगे, 1:30 बजे तक लोगे, तो बंदा क्या काम करेगा। अब पानी, जब बिजली नहीं होती तब तो पानी भी नहीं होता। नहीं होता। तो मुझे बताएं, मोटरें चलती नहीं है, या पानी का जो आने का टाइम होता है वो उस वक्त जब मोटरें चलती तो पानी मिल जाता है, जिसके घर में लगा हुआ है वो भरने दे देते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी। लोगों ने टंकियां भी लगा रखी है कि जो आता है तो उसमें से टंकी में से भर ले। हमारे यहाँ पे टंकी भी लगाई हुई है, मेरी भाभी ने लगाई है। हम पूरे कंपाउंड वालों को, मोहल्ले वालों को, सबको पानी देते हैं। ये एक नेकी है, अल्लाह उसको अजर देगा। तो ये आप मुझे बताएं कि जब घर में बिजली नहीं होती है बिल कितना आ रहा है? बिल तो भाई बेहिसाब बिल आ रहा है, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार। वहाँ पे ऑफिस में जाओ, दफ्तर में जाओ, भाई हमारा बिल कम करा दें, बोले भाई कम नहीं होगा आपका बिल, मीटर ज़्यादा है। 10 लाख 20 लाख इतने से बिल आते हैं। ये देखा भी खड़ी हुई है, कुंडा चल रहा है, ये कुंडा चल रहा है हमारा। आपने बिल भरा है? हाँ बिल भरा तो हुआ। आप लेके गई थी, क्या कहा उन्होंने? बोले कि कुंडा है आपका, हम लोग देखने नहीं आ रहे, पहले आप बिल भरो ये वाला, फिर आप देखने आएंगे। मैंने बोला बिल भरना ही नहीं मेरे को अभी। तो कैसे भरे, पहले आके चेक तो करो, यहाँ कुंडा लगा हुआ है कि बिल
हम लोग की जनरेटर की लाइन लगी हुई है, ये लोग नहीं आते, फिर ऐसे बिल भेजते रहते। गरीब आदमी हम लोग कहाँ से भरेंगे? नहीं, जब हमारे घर में लेकर जब आप लोग जाते हैं इनके पास तो तो ये कंप्लेन सुनते ही नहीं है ना। पहली बात है, कंप्लेन तो ये लोग सुनते ही नहीं है। इनके औरतें बैठी हुई अंदर, वो कंप्लेन तो सुन नहीं है। मैं 3 बार गई, कंप्लेन नहीं सुनी मेरी। फिर बोले ये बिल भर के आओ, फिर जाके फिर हम लोग तुम्हारी कंप्लेन सुनेंगे। तो अभी तक जो है फिर आपने क्या फैसला किया? मैंने बोला अब मैं बिल भरूंगी नहीं, मुझे नहीं भरना अभी। बिजली अगर वो काट देंगे फिर क्या करेंगे? तो काटी हुई है बिजली, तो काट डाली है लोगों ने। अच्छा, फिर भी बोले कि कुंडा लगा हुआ, कुंडा नहीं लगा हुआ हमारा। ठीक है जी। ये जो है 3-4 चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं अक्सर जब आप इलाकों में जाते हैं और जब आप कंसर्न इदारे से पूछते हैं कि भाई इस इलाके में बिजली क्यों नहीं है, तो वो आपको 3-4 बातें करते हुए नज़र आते हैं। पहली बात ये होती है कि इस इलाके में कुंडा है। दूसरी बात ये होती है कि अभी तक जो है वक्त पर कभी बिजली का बिल जो है वो जमा नहीं कराते, जिसकी वजह से जो है वो इलाके में जो है वो बिजली नहीं होती है। अब मसला ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो इलाकों में रह रहे होते हैं जो बाकायदगी से अपने घर का बिल भी दे रहे होते हैं, तमाम तर चीज़ों को पूरा भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उनके घरों में बिजली नहीं आ रही होती है, जिसकी वजह से उनको वो मजबूर होते हैं इस तरह के हालात में ज़िंदगी गुजारने के लिए। क्योंकि अगर आप लोगों का बच्चों का साथ हो या आपके घर में कोई मरीज़ है, तो ऐसे माहौल में आप किस तरीके से उनके साथ रहेंगे, किस तरीके से आप खुद खाएंगे, किस तरीके से आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। क्योंकि अगर आप रात को सोते हैं और रात को सोते सोते में ही 3 से 4 बार लाइट चली जाती है इतनी गर्मी के माहौल में, तो मुझे बताएं ना आपकी नींद पूरी होगी, ना जो लोग काम पे जाते हैं वो काम पर जा पाएंगे, जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना वो स्कूल जा पाएंगे, और वो ख़वातीन जो यहाँ पर काम करती हैं वो काम भी नहीं करने के लिए भी जो है वो उठ नहीं पाती हैं। तो पूरी की पूरी आपकी जो है ना वो ज़िंदगी वो डिस्टर्ब होकर रह जाती है। रोज़ कितनी देर बाहर बैठती हैं? 3 घंटे बैठे हुए होते हैं। 3 घंटे बाहर बैठना, मुझे बताएं क्या सोचती हैं? वही ब्लड प्रेशर हाई, रोज सिविल का मुंह देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ना लाइट है ना कुछ, तो उससे ब्लड प्रेशर हाई होता है। रात को भी सिविल से होके आई हूँ। इधर तो रोज मसले हैं, और बिजली के बिल इतने भेज रहे हैं कि जैसे है ना यहाँ करोड़पति चल रहे हैं। इतना तो कोई नहीं भर सकता। आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके से जो है ना ये बिजली का मसला स्पेशली लियारी में हल हो सकता है? कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये जो भी आएगा ये सिर्फ हाथ घुमा के चला जाएगा, कुछ नहीं करते। तो ये आते तो हैं, वोट भी मांगने आते हैं, दावे भी करते हैं। पागल हैं जो इनको वोट दे रहे हैं। मैं तो बोलती हूँ लोग पागल हैं जो इनको वोट दे रहे हैं। कुछ करो हुकूमत। ये गलियों के हाल देखो, लाइटें नहीं, अंधेरे घुप पड़े हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं 3-3 घंटे। सुबह जाती हैं, बच्चे सारा दिन गलियों में घूमते हैं। सुकून घर में होगा तो लोग बैठेंगे ना। आप सोचें, आप एसी में बैठोगी तो बैठी रहोगी ना, निकलोगी घर से। हमारे घरों में पंखे भी नहीं चलते, तो कहाँ से बैठे हम? ऐसा ही है जी। जब बिजली की बात की जाए, बिजली तो बेसिक नेसेसिटी है। बिजली तो सबका आके बिजली तो एटलीस्ट देनी ही चाहिए। इन मासूम बच्चों को देखते हुए, इनकी शरारतें अगर आप लोग देखें, इनकी हरकतें अगर आप लोग देखें, जो ख़वातीन हमें घर के अंदर नज़र आती थी वो अब हमें जो है वो घर के बाहर बैठी हुई 3-3 घंटे बिजली का इंतज़ार करती हुई नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे बताएं कब से नहीं है बिजली? यही 3.5 घंटे नहीं होते। अभी 6 बजे, 6:30 बजे से गई, 9 बजे तक बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा, जब 9 बजे के बाद फिर चली जाएगी 11 बजे, फिर आएगी 1:30 बजे। 1:30 बजे तक फिर सुबह स्कूल के लिए बच्चे नहीं उठ पाते हैं। इतनी देर तक जागना, बच्चों को बैटरी है नहीं जो बैटरियों पे पंखे चलाए। गरीब हम लोग कहाँ ले सकते 10-10 हज़ार की बैटरियाँ, और चार्ज भी नहीं हो सकती है। तो ये जैसे आप बात कर रही हैं कि बिजली इतनी देर नहीं होती है, तो जब एक चीज़ आपको वो कहते हैं ना कि इंसान जो है वो हकीकत को कबूल कर ही लेता है कि बिजली आनी नहीं है इलाके में, तो फिर इंसान अपनी एक रूटीन भी सेट कर लेता है। तो ये जिन वजह से कैसे सेट करें? जब बिजली नहीं होती, जैसे होता है ना कि अगर 6 बजे बिजली नहीं है तो फिर आप ऐसा करें कि आप 6 बजे से पहले खाना खा लेते हैं। कुछ लोग के गैस चली जाएगी या बिजली चली जाएगी, तो वो आपने क्या रूटीन सेट किया कि क्या किस वक्त सोना है? जब वही हम 11 बजे लाइट वो जाती है, उससे पहले हम लोग सब कुछ करके फिर, या फिर लाइट 1:30 बजे तक आती है तो हम गली में ही बैठे रहते हैं 1:30 बजे तक। ये गली में बैठना वैसे महफूज है जिस तरीके के हालात हैं अपनी गली में, बस हम लोग क्या करें, मजबूरी है। मुझे लगता है आप लोग घरों में वक्त कम और बाहर जो है ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। मजबूरी से गुजारना पड़ता है, क्या करें। क्या अपील करेंगी हुकूमत से कि बिजली के मसले को कितनी जल्दी हल हो जाना चाहिए? बहुत जल्दी हल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत मतलब ये कि पंखे मार के भी हाथ से हाथ थक जाते हैं। ऐसा ही है जी। माँ जो है वो, माँ का तो किरदार ही यही है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे, अपने आप को तकलीफ़ में रख के जो है वो अपने बच्चों को आराम देने की कोशिश करती है। लेकिन हुकूमत को भी जो है वो चाहिए कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच लें, इस आवाम का सोच लें
क्योंकि यही हैं जिनके पास आपने आना भी है, यही वो लोग हैं जिन्होंने जो है वो कुछ सीखना है। तो अगर यही बच्चे हमारे बड़े होंगे, यही इस तरीके से निकलेंगे, तो किस तरीके से जो है वो सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकेगी, किस तरीके से जो है हम ये दावा कर सकेंगे कि हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं या हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि हम तो यहीं रह गए, हम तो इन्हीं अंधेरों में गुम हो गए कहीं। मुझे बताएं कि ये इलाके में लाइट नहीं है, काम किस तरीके से करते हैं? बस अभी क्या करें, बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं। गर्मी में हाल देखो बहुत बुरा है, मोमबत्तियों पे गुजारा है। मतलब हम आज से इतना अरसा पहले हम देखते थे मोमबत्तियाँ, कि मोमबत्तियाँ जो हैं उससे जो है लाइटें जल रही हैं, अगर लाइट मौजूद नहीं है तो थोड़ी सी रोशनी हो रही है। आपको क्या लगता है? हमें तो ऐसा लगता है हम दोबारा वही पत्थर के दौर में चले गए, दौर में आ गए। और क्या है, हर चीज़ का मसला है यहाँ। गैस का तो बिल्कुल इतना बड़ा मसला है कि आता ही है बिल्कुल। आज 3-4 साल हो गए गैस नहीं है। तो मुझे बताएं, जब इलाके में बिजली नहीं होती है तो कारोबार किस हद तक मुतासिर होता है? बहुत मुताबिक, देखो ना बैठे हुए हैं गर्मी के अंदर, क्या करें। गर्मी जो है वाकई बहुत ज़्यादा है कराची शहर में, और गर्मी के साथ साथ जो है वो कारोबार भी आपका मुतासिर होता है। उसके साथ साथ जो जहनी अजियत होती है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर जो है वो हो और उसके बाद जो है बिजली भी ना मौजूद हो घर पे, तो फिर जो है वो सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। बिजली हमारे छोटे बच्चे 2:30 बजे बिजली 2 बजे आती है, बच्चे को लेकर रोड पे बैठते हैं सब। 4-4 घंटे लाइट नहीं होती है और बिल आता है 66 हज़ार रुपये आया हमारा 1 महीने का। 1 महीने का बिल? चल के मेरा घर देखो, मेरा घर कैसा है, 66 हज़ार का तो घर भी नहीं है। तो मुझे बताएं कि ये इतना सारा बिल आ क्यों गया जब बिजली नहीं है? तो उनको पता, बैठे हुए खाली नहीं पेन चला रहे हैं, पैसे इनके बाप की वो है भेंके जो हम उनको निकाल के भरेंगे। तो ये आप लोग मुझे बताएं कि जब जैसे आपने बताया कि बच्चों को बाहर रोड पे लेके बैठना पड़ता है, तो 2:30 बजे 2 बजे लाइट आएगी तो ऐसे घर हैं छोटे, तो बच्चे मरेंगे क्या घर में, बीमार हो जाते हैं, मोशन उल्टियाँ होती हैं, इतने पैसे लगते हैं डॉक्टरों के पास। तो बिजली रात को तो नहीं जाए। तो ये बच्चे जब बाहर होते हैं, जाहिर सी बात है ना सुकून से सो पा रहे हैं। हाँ, तो बड़े बच्चे भी होते हैं, इधर लूट मार लगी हुई है, बच्चे बाहर होते हैं, हमको भी नींद नहीं आती। जाहिर सी बात है जब बच्चे रात को बाहर हो गए। गलियों में घर देखो हमारे घर कैसे, और यहाँ 4-4 5-5 घंटे लाइट नहीं होती, तो हमारा क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का हाल क्या होगा। चले जी अंदर चलते हैं, आए। चलो हमारे घर देखो, खाली आप आओ। यहाँ पर जो है वो हम लोगों से बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ लोगों का ये कहना यही है कि जैसे हमें खातून से बात करें तो उनका कहना ये है कि उनके घर में ऑब्वियस सी बात है बिजली तो मौजूद नहीं है, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल है बिजली जो है वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे मौजूद ही नहीं होती है। लेकिन जो घरों का बिल आ रहा है वो 36-36 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, 50-50 2-2 लाख रुपए बिल आ रहा है। तो उनका कहना यही है कि घर जाकर ज़रा उनकी सूरत हाल देखी जाए और देखा जाए कि उनके घर में ऐसा कौन सा सामान पड़ा हुआ है कि अगर उनके घर में 1 घंटा भी बिजली आती है तो महीने के आखिर में 36 हज़ार रुपये का जो है वो बिल आ रहा है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है। देखो हमारे बड़े बुजुर्ग 4-4 घंटे गली में बेचारे बैठे होते हैं, अभी इनकी बैठने की उम्र है। लाइट हो तो बेचारे घर में आराम करे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताएं अंकल, कितनी परेशानी होती है जब बिजली ना हो? बहुत ही परेशान है बिजली नहीं होने की वजह से। तो किसी को बोला है कभी आप लोगों ने मिलकर? हमने बाहर रोड पे एहतजाज भी किया है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, क्या करे अब, किसके पास जाए हम। तो आप लोगों को अंकल इसका कोई हल नजर आता है कि किस तरीके से कहा जाए बिल बात माने? बिल हमारे क्लियर है, अब पीछे साइड वाले नहीं भर रहे तो उसका गुनाह तो हमारे ऊपर डाल रहे। हाँ ये होता है ज़्यादातर। तो जब बिजली घर पे मौजूद नहीं होती है, 1.5 घंटे लाइट मिलती है, 3 घंटे बंद होती है, क्या करें, कहाँ जाए, काम भी नहीं कर सकते। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या करते हैं जब बिजली नहीं होती सारा दिन? तो बैठे होते बेकार ऐसे ही, और गवर्नमेंट को बद्दुआ दे रहे। क्या बद्दुआएं देते हैं? क्या उनका भी हाल ऐसे ही हो हमारे जैसे, पता चले कैसे। क्या आपको लगता है कि जो हमारे हुक्मरान हैं इनको ये वाला दर्द समझ सकते हैं, ये वाली तकलीफ? कुछ नहीं, वो अपनी तकलीफ को जानते सिर्फ, कि हमने क्या करना है। ये रोडों पे क्या हाल है, गाड़ी वालों के पेट्रोल चोरी हो रहे, उनको लूट रहे, गोलियां मार रहे। ये तो हमारे मुल्क में यही हो रहा है और कुछ नहीं हो सकता, ना होगा भी नहीं, कुछ बेहतरी की उम्मीद भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं होना है। ठीक है जी, हमारे बाद आने वाले मुल्क को तरक्की कर गए, ये अब हम पीछे जा रहे हैं। हम तो जो है वो पीछे जा रहे हैं। मज़ीद जरा चंद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। भाई ये क्या बिजली का जो मसला है, कितना देरीना मसला है, कब हल होगा? यहाँ पे तो सिर्फ बिजली का तो मसला बहुत है, ना यहाँ पे आवाम को ना पानी की सहूलत है, ना गैस की है।
ये गरीब आवाम है, सिलेंडर भरा भरा के भी थक चुकी है। ना कोई मसला मसाइल यहाँ के बड़े काउंसलर है वो भी नहीं करते। वो भी चंद गलियाँ बनवाई है, सिर्फ अपने मफाद पूरे किए इधर से, जितने भी किए हैं अपने मफाद पूरे किए। और बाकी आपके सामने सूरत यार, गली वाले हैं, बच्चे हैं, ना ये नहा सकते हैं, ना धो सकते हैं, पानी भी नहीं है, ना बिजली, क्या कर सकते हैं आप बताएं मुझे। एक गली बनी है, एक गली बनी है, सिर्फ ये आधा टुकड़ा बना है और बाकी आप गली की सर्वे करें, कोई टुकड़ा नहीं बना है। तो ये मुझे बताएं, जब बिजली नहीं होती घर पे, जैसे आपने बताया कि पानी भी नहीं होता कि बंदा जो है वो नहा सके या पानी पी सके, तो जब सुबह काम पर जाना है और रात पूरी बिजली नहीं है तो फिर काम किस तरीके से मैनेज करते हैं आप लोग? करना तो पड़ेगा ना, फिर पीछे वालों को नहीं देखना पड़ेगा, पीछे घर नहीं है, बच्चों को तो देखना है, आटा रोटी नहीं है, तो आधी नींद पूरी करके सुबह चले जाते हैं काम पे। करना पड़ता है। ठीक है जी, और क्या अपील करेंगे हुकूमत से? हम तो यही अपील करेंगे सब सुधर जाए तो अच्छी बात। बिजली का मसला, बिजली का मसला बड़ा जरूरी है, ना पानी है। अब आप यहाँ पे पूरा सर्वे करें ना, इस गली के अंदर आपको अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। ना यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई लाइट लगी हुई है, ना कुछ लगा हुआ है। 3 घंटे जाएगी, 1.5 घंटा बिल है, अब वो अपना घर का खर्चा पूरा करेगा या बिजली का बिल भरेगा। एक घर के अंदर लाख रुपए बिजली के बिल भेज देते, गरीब आवाम कहाँ से देगी? ऐसे ये चीज छोटे छोटे घर हो, एक कमरे का घर हो और वहाँ पर आप जो है वो 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का जो है वो बिल दे रहे हो आप। और उसके बाद फिर बड़े अफसोस की बात ये होती है कि जो आपको छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं ना, हमेशा मैं यही बात करती हूँ, ये वो बच्चे हैं जिनको जो है स्कूल्स में होना चाहिए, ये वो बच्चे हैं जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। और अगर हम जब भी इस तरह इलाकों में आते हैं और सर्वे करते हैं, मेरे पीछे आपको शोर नज़र आ रहा होगा, बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दिल तंग भी होता है कि ये वो बच्चे हैं जिनको हमने स्कूल्स में डालना था, जिनको हमने पढ़ाना था, जिनको हमने शऊर दिलाना था, जिन्होंने हमारे मुल्क की भाग दौड़ संभालनी थी, हमारे मुल्क का नाम रोशन करना था, और वो यहीं फंस गए हैं, पानी बिजली गैस के मसाइल में फंस गए हैं, स्कूल से बाहर हो गए हैं, रात को नींदें पूरी नहीं हो रही हैं, सुबह से अपनी मर्ज़ी से गलियों सड़कों पर घूम रहे होते हैं और सारा दिन घूमते फिरते रहते हैं। ख़वातीन जो हमें हमेशा 4 दीवारी में नज़र आती थी, वो भी हमें घरों के बाहर नज़र आती हैं। क्यों? क्योंकि घर में जो है वो इस कदर गर्मी है कि बैठा नहीं जा रहा। कुछ ख़वातीन जो मुझे बाहर नज़र आ रही हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। मुझे बताइए, कितने अरसे से बिजली नहीं है इलाके में? बिजली तो हम तो जब छोटे छोटे थे तब से यही हाल देख रहे हैं। शादी करके आई हूँ मैं तो यहाँ पर, अच्छा, तब से यही हाल है। आप पहले कौन से इलाके में थी? मैं आगरा ताज। आगरा ताज में है बिजली? आगरा ताज में भी 1.5 घंटा आती है, 3 घंटे गायब। तो ये मुझे पूरे लारी का यही हाल है। जब बिजली नहीं होती है, छोटे छोटे बच्चे घरों पर होते हैं, उनको खाना भी देना है, उनको स्कूल भी भेजना है, बिल्कुल, ये चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं आप? बस गिरते पड़ते हैं और सब करते हैं, क्या करेंगे। वो कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, घर के जितने भी मामला होते हैं ख़वातीन ने संभालने होते हैं, तो किस तरीके से मैनेज हो रहा होता है? क्योंकि जब नींद ही पूरी नहीं हो रही, जब अब ना बच्चों को आप नहला सकते हैं, ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना बच्चों को खाना दे सकते हैं, खाना किस तरीके से बनाते हैं? ये चार्जिंग लाइटें जला के, बैटरियाँ भी चार्ज नहीं होती हैं। ऐसा ही है, बैटरियाँ भी चार्ज नहीं। 3 साल से गैस का तो नाम भी नहीं है यहाँ पर, 3 साल से बिल्कुल गैस नहीं है। और ये चाबियाँ और मीटर अलग अलग निकाल के लेके जा रहे हैं। आज निकाल के गए, आज मेरे शोहर ने उसको पकड़ा तो वो भाग गए। अच्छा, मुझे बताएं, बिजली के बिल कहते हैं इन लोगों की जानिब से, जो इदारे हैं वो ये कहते हैं कि बिजली का बिल नहीं देते हैं ये लोग, इस वजह से जो है वो बिजली नहीं है। तो बिजली का बिल अदा करते हैं आप लोग वक्त पे या नहीं? अल्लाह का शुक्र है, हम लोग तो करते हैं, पर बिल इतना देते हैं तो गरीब आदमी, एक कमाने वाला बिल भरेगा कहाँ से? इस वजह से नहीं भर सकते होंगे, पर लपेट में तो फिर सभी आ रहे हैं ना। ऐसा ही होता है कि वही जो हम बात कर रहे हैं कि इलाके में जो है वो कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो बिल नहीं देते हैं, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कि बिल देते हैं। लेकिन चूँकि अब वो जब एक साथ कार्रवाई होती है तो फिर यही होता है कि सूरत हाल इस कदर ख़राब होती है कि पूरा इलाका जो है वो मुतासिर हो रहा होता है। तो मज़ीद ज़रा आगे बढ़कर लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग की, और यहाँ पर जो है वो सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं ज़रा उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मसाला है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे ना पीछे वाला हिस्सा है, तो बत्ती है ना, जैसे अभी बिल कितना आता है 8000। अच्छा। बंदे कितने हैं घर में? 2। अभी मेरे शोर का भी दिन कर लोगे, 2 नंद भाभी। अच्छा, नहीं भरेंगे ना तो काट के चले जाते हैं। और फिर जैसे अभी नए आएंगे ना, अभी इतनी तो समझ आती है कि बिल नकली है, उसमें नंबर नहीं होगा ना, मीटर का बिल होगा, नंबर होगा तो फिर बिल कौन लो बोलेगा, नहीं भरते तो काट के चले जाते हैं। तो अभी इलाके में घर में बिजली वगैरह है? बिजली तो है, अभी 3-3 घंटे चली जाती है। तो ये जो इतनी घंटे बिजली जाती है, तो किस तरीके से फिर घर के जो रोज के बाहर काम होते हैं, खाना बनाना, बैठे होते हैं, क्या करें?
बच्चे भी होते हैं, उनको नहीं स्कूल तो बेटे भेजना, होते हैं। काम पे भेजना। खाना भी नहीं पकता और गैस तो है नहीं 3 साल से हमारा तो 3 साल हो गए हमारे गैस को पूरे। सुनता नहीं है कोई, कोई आता नहीं कोई है नहीं इलाके में। सुनता है। ये भी अभी आया है ना, अभी ये सब करके जाएंगे, पीछे कोई देखेगा भी नहीं मुड़ के। ऐसा ही होता है जी, यही आवाम का दुख है। अस्सलाम वालेकुम भाई। बेटा बाकी तो सारी चीज़ों को छोड़े, बिजली पानी वो चलता रहता है। गैस जो है ना वो आज मेरे हिसाब से 7-8 साल हो गए, एक दिया सिलाई नहीं जली है और हर महीने जो है ना 2000, 1500, 1600 बिल आ जाता है। आप लोग एक घंटा भी आए ना तो आदमी बोले कि हाँ भाई इसका बिल आ रहा है, तो बिला वजह ही बिल आ रहा है। कभी बात की आप लोगों ने जाके इन इदारों से, इन इदारों शिकायत दर्ज कराई हो? इदारों के पास जाते हैं बिल लेके, भाई गैस नहीं है, जाके 200 रुपये कम कर देंगे, बोले ये भर दो। अरे क्यों भरें भाई, जब एक चीज़ आ ही नहीं रही है तो भरें क्यों? ये बहुत बड़ा मसला है मेरे ख्याल से। ये जो भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल मसाइल हैं, इनको हल होना चाहिए कि बिल, वाकई बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है ना गैस मौजूद है, ना पानी मौजूद है, ना बिजली मौजूद है, लेकिन बिल जो है वो आपको वक्त पर मिलता है और हमेशा जो है वो आपको ज़्यादा ही मिलता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने बिजली के यूनिट्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल किया और बिजली का बिल आपको कम आ जाए। जैसे जैसे महीना गुजरता जाता है उसी तरीके से हर दफ़ा जो है वो बिल में इजाफा ही होता है, कमी जो है वो कभी नहीं आई। आप लोग मेरे पीछे देखें अगर, तो आपको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आएगा और इस अंधेरे की वजह यही है कि इस इलाके में जो है वो बिजली मौजूद नहीं है। यहाँ पर तमाम तर इलाका मकीन जो है वो घर से बाहर निकले हुए हैं, उन्होंने जो है वहाँ यहाँ पर तख्त पोश बिछाए हुए हैं या टेबल्स बिछाए हुए हैं और वहाँ पर जो है पूरा का पूरा इलाका जो है वो जमा है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइट आए, क्योंकि जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक बाकी जो बुनियादी काम है वो भी नहीं हो सकते हैं आपके। क्योंकि अगर आपकी लाइट आ ही नहीं रही तो आप किस तरीके से अपनी टॉर्च को या किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करेंगे कि मोबाइल फ़ोन की टॉर्च से जो है वो अपने घर के काम कर लें। क्योंकि जब घर पे ना पानी हो, ना बिजली हो, ना गैस हो, तो फिर यही होता है कि आपके पास सिर्फ एक ही तरीका होता है और एक ही हल होता है और वो होता है इंतज़ार का। तो ये सब लोग भी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। हमने सोचा ये कि थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, मज़ीद जो है वो इलाके को घूमा जाए और देखा जाए कि क्या सूरत हाल है। और अगर आप लोग भी मेरे साथ इस इलाके को घूमें और देखें तो आपको मेरे चारों तरफ सिवाय घुप अंधेरे के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बहुत बड़ी तादाद आपको बच्चों की नज़र आ रही होगी, क्योंकि जब घर में बिजली मौजूद नहीं होती तो फिर जो है वो लोग इसी तरीके से घर से बाहर होते हैं। बच्चे हो गए, बड़े हो गए, बुज़ुर्ग हो गए, वो यूं ही बाहर घूम रहे होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब लाइट आए और कब जो है वो हम सुकून का सांस लें। बड़े अफसोस की बात है कि आप कराची जैसे बड़े शहर में रहते हैं और बुनियादी सहूलियात जिसमें आवाम को काफ़ी अरसे से उलझाया गया है कि बड़े कामों के बारे में या अपने आगे की ग्रोथ के बारे में ना सोचा जाए, बल्कि पानी, बिजली और गैस के मसाइल में इस कदर उलझ जाए आवाम की यहीं लगी रहे, ना सवाल कर सके, ना जवाब मांग सके। इस वक्त जो है हम बात कर रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से। बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे हम बात करते हैं कि जब भी बिजली की लोड शेडिंग होती है वहाँ पर भारी भरकम बिल भी जो है वो आते हैं और लोगों का यही कहना होता है कि अगर आप हमें बिजली दे ही नहीं रहे पूरा महीना, तो आप अगर हमें 1-1 लाख 2-2 लाख के बिल भेज रहे हैं तो हम ये कैसे देंगे। तो इसी तरीके से एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जिनके घर का बिल मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 2 लाख रुपए है। उनसे ज़रा बात करके जानते हैं कि इतना बिल, इतने यूनिट्स उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। से मुझे बताएं भाई, ये कितने यूनिट्स आप लोगों ने इस्तेमाल किए हैं? यूनिट तो वो सिर्फ यहाँ पे हम 4 अफराद रहते हैं, एक वालदा है, एक सिस्टर और एक भाई है मेरे साथ, हम टोटल 4 हैं। वो घर का विज़िट भी करके गए, सर्वे करके गए, लेकिन उनके बिल इतने हैं कि हम खुद परेशानी करें क्या। 2583 यूनिट जिसका बिल 1 लाख तकरीबन 80,000 रुपये बनता है। मैं उनके पास लेके भी गया लेकिन वो सुनते ही नहीं है, ऊपर से लाइन काट के चले गए। और दूसरा ये है कि 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है, कोई सुनने वाला है नहीं। जिनके पास जाओ कहते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, टीम आएगी सर्वे करके जाएगी, बस ये कोई सुनने वाला नहीं है। कहने का मकसद ये, जो वोट लेके जाते वो भी नहीं सुनते, उसके बाद कोई और नए लोग आते वो भी नहीं सुनते, तो जाएगा। मुझे बताएं, जब आप कंप्लेन करने गए हैं तो उन्होंने आपको क्या कहा है कि ये जो आपने 2583 यूनिट इस्तेमाल किए हैं ये किस तरीके से इस्तेमाल हुए हैं? कोई मसला उनको नज़र आ रहा है? क्योंकि मेरे ख्याल से अगर कोई अक्ल शऊर रखने वाला इंसान तो ये बात कर सकता है कि इतना यूनिट्स आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहते हैं कोई आपके पुराने ड्यूज़ के लिए नहीं। मैं कहता हूँ अगर पुराने ड्यूज़ के लिए नहीं है तो आप देखें ऊपर से। दूसरा ये है कि पूरा इलाका तो कुंडा नहीं चलाता होगा ना, कुछ लोग चलाते होंगे, उनका बिल भी हमें पे करना पड़ता है। तो आप हमें दिखा दें भाई, अगर हमारे ड्यूज़ क्लियर नहीं है, मेरा सिर्फ 3 महीने का बिल ड्यूज़ क्लियर नहीं होंगे, उसके अंदर से अगर आप जुर्माना भी लगा दें, आप कहते हैं कि मैंने कुंडा लगाया हुआ है तो 5,000 रुपये हर मंथ का लगाएं कुंडा, 15,000 वो हो गए, आप 15,000 दूसरे ऐड करके मेरे बिल के अंदर 30,000 रुपये मेरा बिल कर दे। लेकिन ये कौन सा नाजायज़ तरीका है जो 1,80,000 रुपये में कहाँ से भरूँगा?
कमाने वाला मैं खुद हूँ और एक भाई है, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। ये दफ्तर इरादा गवर्नमेंट का है लेकिन मैं खुद प्राइवेट हूँ। तो अब वहाँ पे 35,000 रुपये की सैलरी है, जिसके अंदर घर के भी दूसरे मामला देखने, फिर बिल भी देखने, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। अब ये जो आपके पास 1,82,83,000 रुपये का बिल आया हुआ है, ये इसका आपने क्या किया कि बिजली आप बता रहे हो काट कर चले गए? तो अब आपने क्या उनसे क्या बात की है? कोई महाना एक साथ बांधी है या? उनके पास मैं जैसे भी रिसेंटली लास्ट वीक में गया था तो वो कह रहे हैं कि आपके घर पे सर्वे करने टीम आएगी, उसके बाद हम देखेंगे अगर कोई स्कीम हुई तो फिर हम आपको बताएंगे। अब उनके पास जाओ तो वहाँ पहले घंटों घंटों बैठो उनके पास, फिर जब उनके साफ फ्री होंगे वो अपनी टीम को गाइड करेंगे, उनकी टीम हमारी रिपोर्ट बनाएगी, अपने डीएम को भेजेगी, डीएम फिर अपनी टीम भेजेंगे, विजिट करेंगे, तब तक हम ख्वार होते रहते हैं बस। अब जैसे आपने बताया कि बिजली काट के चले गए और वैसे भी जो है वो 12-12 घंटे जो है वो नहीं होती है, बिजली घर में मौजूद नहीं होती है, तो क्या कर रहे होते हैं आप बुनियादों पर? एक सीधा जिंदा मिसाल देता हूँ, आप अभी ऊपर चलें, वालदा बैटरी वाली लाइट के ऊपर और फैन के ऊपर चलिए, आप जाएँ खुद, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यही रहूँगा, आप ऊपर जाएँ विजिट करके आएँ कि हमारे घर में बैटरी चलती है मुसलसल, वो मामू के घर से चार्ज करते आते दूसरे, फिर वो इस्तेमाल करते हैं। पानी बाहर से आता है और हमारी बिजली जनरेटर के ऊपर इस्तेमाल होती है, जनरेटर के ऊपर हम पानी भरते हैं, दूसरे कपड़े बाहर से प्रेस हो गए, तो फिर हम बिजली के बिल अदा क्यों करें, गैस के बिल अदा क्यों करें? जब आप तमाम तर चीज़ें आउटसोर्स कर रहे हैं तो ये फिर ये 2583 यूनिट जो है वो एक घर कैसे इस्तेमाल कर सकता है? और वो घर जो या तो आप ऐसा कहें कि बहुत ही पोश इलाका हो कोई, या आप ये कहें कि घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि अपनी आसाइश के लिए रखी गई हैं और उसकी वजह से जो है वो बिल ज़्यादा आ रहा है, वैसा भी कुछ नहीं है। तो फिर ये जब घर में बिजली नहीं होती, घुप अंधेरे में आप लोग ऐसे इतने बड़े बड़े भारी भरकम बिल आखिर भेज कैसे देते हैं? सवालिया निशान तो बहुत बड़ा यहाँ पर है। मज़ीद ज़रा लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, बिजली का क्या सिलसिला इलाके में? यहाँ आके आप देखो, ना तो यहाँ पे पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। हमारे घरों में बर्मे लगे हुए हैं, अब तो हमारे हाथ भी जाना खत्म हो गए, हम लोग बर्मे चला सरों पे बाल्टियाँ उठाते हैं, पानी लेके आते हैं घरों में। गैस तो हमारे पास 3 साल हो गए, हमने गैस की शक्ल भी नहीं देखी। और जो मीटर थे वो भी, हाँ यहाँ पे मलशियात सरेआम बिकती है, मलशियात की कोई रोक टोक नहीं है, बाकी यहाँ और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मलशियात बिकती है जवानों को। कब मसला हल होगा पानी का, बिजली का, गैस का? क्या पता हमको। आप मुझे बताएंगे, जब घर में बिजली ना हो क्या मसाइल होते हैं? हमारे कमरे देखो आके, बहुत गर्मी है, बैठ भी नहीं सकते हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, पिछले कोई 2 घंटे से हम भी इस इलाके में मौजूद हैं, इलाके की गलियों में घूम रहे हैं, इलाके के लोगों से बात कर रहे हैं, इन बच्चों से बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर फीमेल्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। और मेरी हालत से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इलाके में जो है वो बिजली तो पहले ही मौजूद नहीं है, लेकिन गर्मी इस कदर शदीद है कि यहाँ पर जो है वो हब्स का माहौल है। और उसके बाद तमाम तर लोग जिन्होंने घर पे रहना था, ये वो वक्त है जब फैमिलीज़, जब माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को जो है वो ये तलकीन करती हैं कि आप घर के अंदर रहें, आप सोएं, क्योंकि आपने सुबह उठकर जो है स्कूल जाना है। जितने भी मर्द हजरात होते हैं उनकी कोशिश होती है कि इस वक्त तक वो घर पहुँच जाएँ, आराम करें, सुकून करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। उनको ये वाला माहौल जब दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से कि सोचने की बात है कि जब हम बात करते हैं कि हम जो है वो बड़े बड़े मंसूबे ला रहे हैं या हम ऐसे बहुत से काम कर रहे हैं जहाँ पर जो है वो हम इस शहर को जो है वो एक यूरोपियन शहर बना देंगे, वहाँ पर सोचने की बात यह है कि पहले इस शहर में, इस इलाके में रहने वालों को बिजली दी जाए ताकि उनको जो है वो सुकून का सांस आ सके, ताकि वो इस गर्मी, इस जो है हब्स के माहौल से जो है वो बाहर आ सके, ताकि वो जो है वो जहनी अजियत का शिकार ना हो, ताकि ये मासूम बच्चे जो हैं ये स्कूलों के अंदर हो, ताकि मासूम बच्चे हमारे बीमार ना हो। बिजली मेरे ख्याल से, पानी, बिजली, गैस एक बुनियादी ज़रूरत है। 1947 से जब से हमने इस मुल्क को, ये मुल्क वजूद में आया, उस वक्त से लेकर आज तक इतने साल गुजरने के बाद भी हम सिर्फ यही हमेशा रोज़ाना की बुनियाद पर चीख कर जो है वो टीवी स्क्रीन पर यही बात कर रहे होते हैं। पानी, बिजली और गैस हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, उसको जो है वो हर हाल में ये दिया जाना चाहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।